मैं प्रोफेसर केशव जादव सर आपका ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम कॉन्सेप्ट देखने वाले कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारे इस तरह के सभी वीडियो आपको मिलते जाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेट करो। देखो, कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कॉन्सेंट्रेट करो। आगे जो 5-10 मिनट में उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, आपको कभी भी इसको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या, वर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। देखो देखो कॉन्सेंट्रेट करो यहां पे बच्चों। समझो, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में, कौन सा वीडियो था, रिलेटेड टू गुड्स। आपको आई बटन में वो वीडियो मिलेगा, वो वीडियो देखो बाद में। उसमें हमने देखा था, एक एग्जांपल देखा था। बजाज, बजाज कंपनी। ओके, बजाज कंपनी, ये क्या है, ये बिजनेस है। ये क्या है बच्चों, ये बिजनेस है। ओके, और अगर ये बिजनेस है और ये मिस्टर बजाज, ये ओनर है। ये कौन है बच्चों, ओनर है। समझ में आ रही बातें? ओके, ये बिजनेस है, ये ओनर है। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट पर्सन। ये जो बिजनेस है बजाज, बजाज जो कंपनी जो है, ये बिजनेस है। ये ओनर जो है मिस्टर बजाज, ये बोथ आर डिफरेंट पर्सन। जो ओनर है वो नेचुरल पर्सन है और जो बजाज बिजनेस है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, बोथ आर डिफरेंट पर्सन। और अकाउंटिंग कहती है कि हम अकाउंटिंग करने वाले हैं बिजनेस की, नॉट अ नेचुरल पर्सन की। मतलब ओनर की अकाउंटिंग नहीं होगी, किसकी अकाउंटिंग होगी, बिजनेस की अकाउंटिंग होगी। मतलब जो भी थिंकिंग होगी दिमाग में वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। डन, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। आगे देखो, जब कौन सा भी बिजनेस स्टार्ट होता है तब बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो भी उसका ओनर होता है वो ओनर बिजनेस में कुछ तो अमाउंट इन्वेस्ट करता है। क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। कौन, ओनर बिजनेस में कुछ तो अमाउंट इन्वेस्ट करता है। तो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट की है ₹1,00,000, जो भी इन्वेस्ट की है ₹1,00,000, वो उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो कैपिटल। क्या होता है बच्चों, दिस इज कैपिटल। क्या होता है बच्चों, कैपिटल होता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, डन। आगे एग्जाम्पल लेते, समझो आप मेरे सामने बैठे हो, क्लास में बैठे हो और इमेजिन करो कि मैंने आपको पैसे दिए, तो मैं आपको वैसे ही पैसे देने वाला हूं क्या, रिटर्न नहीं लेने वाला क्या, वो रिटर्न लेने वाला हूं। समझ में आ रहा है? आप मुझे पैसे देने वाले हैं, आप मुझे पैसे पेएबल है। और जब पेएबल होता है उसे कहा जाता है कैपिटल, तो उसे कहा जाता है लाइबिलिटी। तो मिस्टर बजाज ने बिजनेस को पैसे दिए और मैंने अभी क्या कहा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट पर्सन है। तो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को पैसे दिए तो वो इसे छोड़ेगा क्या, नहीं तो रिटर्न मांगेगा। तो बजाज जो कंपनी है मिस्टर बजाज को पैसे रिटर्न देने वाली है तो उसे कहा जाता है लाइबिलिटी। लेकिन किसको, कैपिटल हो गई लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है? ओके, डन। अब देखो, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं मैं, मतलब मिस्टर बजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। ओनर ने बिजनेस में पैसा क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, किसी पर्सन को पैसे दिए हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो होती है किसी भी पर्सन की असेट। अगर बैंक में कुछ इन्वेस्टमेंट करती हो वो तो आपकी असेट हो गई ना बच्चों। तो आगे देखो, ये तो हो गया, समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, अगर मैं आपको पैसे दूंगा, क्या फोकट पैसे दूंगा क्या, पैसे फोकट दूंगा क्या आपको मैं, नहीं। तो उसके ऊपर क्या मांगूंगा मैं, इंटरेस्ट मांगता हूं। समझ में आ रहा है? उसके ऊपर क्या मांगता हूं मैं, इंटरेस्ट मांगता हूं। तो जो इंटरेस्ट है
कौन किसको दे रहा है मुझे बताओ जल्दी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये जो मिस्टर मतलब बजाज कंपनी जो है उसके ओनर को इंटरेस्ट दे रही है तो उसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कहा जाता है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मुझे बताओ कंपनी ओनर को इंटरेस्ट दे रही है, पेड कर रही है, कैश पेड कर रही है। जब कैश पेड होती है तो वो होता है एक्सपेंसेस। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया एक्सपेंसेस। तो ओनर के पॉइंट ऑफ सोचते हैं ओनर को मिल रहा है, मतलब कैश रिसीव हो रही है, तो ओनर की वो हो गई इनकम। तो उसमें बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गया एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हो गई इनकम ऑफ ओनर। समझ में आ रही बातें? देखो आप बिजनेस बना रहे हो, समझो इमेजिन करो कि आप मिस्टर बजाज हो और बजाज कंपनी आपकी है। तो आपको कुछ जरूरत पड़ी पैसों की, ठीक है, आपको कुछ गल्ले पे बैठे हो, बिजनेस में बैठे हो, मस्त ऐसे गल्ले पे बैठे हो, आप दुकान में बैठे हो, ठीक है, आपको पैसों की जरूरत पड़ी अर्जेंसी, तो आपने उस बिजनेस के गल्ले से पैसे निकाले और अपना काम किया। मतलब बिजनेस से आपने पैसे निकाले तो वो होता है ड्रॉइंग्स। क्या होता है बच्चों? ड्रॉइंग्स उसे कहा जाता है। ड्रॉइंग्स, ड्रॉ मतलब निकालना, ड्रॉवर से पैसे निकाले बिजनेस के, तो ड्रॉइंग्स होती है उस, वो होती है कॉन्सेप्ट, ड्रॉइंग्स उसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स। क्या कहा जाता है होते? ड्राइंग। समझ में आ रहा है? ड्राइंग की। फिर बजाज क्या बोलती है? आर्टिफिशियल पर्सन बजाज कंपनी मिस्टर बजाज को क्या बोलती है? मिस्टर बजाज, जब आपने मुझे स्टार्टिंग में पैसा दिया था उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट मांगा, तो अब भी आपने मुझसे पैसा लिया, मेरे गल्ले से पैसा लिया ड्राइंग की, तो मैं आपको ऐसे ही पैसे पॉकेट में नहीं दूंगा, उसके ऊपर भी मैं इंटरेस्ट लूंगा। तो वो हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट क्या हो रही है? वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ में आ रहा है बातें? तो उस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बजाज कंपनी को रिसीव हो रही, मिल रही है, तो वो हो गई इनकम। और मिस्टर बजाज दे रहे, पेड कर रहे, तो मिस्टर बजाज के लिए वो हो गया इंटरेस्ट। बोलो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है ओनर के लिए वो एक्सपेंसेस। वो क्या होता है बच्चों? एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अच्छी तरह से। देखो कैपिटल मतलब क्या? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। ड्राइंग्स मतलब क्या? अमाउंट और वैल्यू ऑफ गुड्स और असेट्स विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ भी बिजनेस से पैसा या गुड्स निकालते हैं उसे कहा जाता है ड्राइंग्स। समझ में आ रहा है? यहाँ पे वर्ड पे कहाँ पे फोकस करना है आपने? यहाँ पे फोकस करना है आपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी अगर बिजनेस से निकाला उसे कहा जाता है ड्राइंग्स। उसके आगे द प्रोप्राइटर पेज कॉलेज फीस फॉर हिज सन। मतलब मिस्टर बजाज के बच्चे को मिस्टर बजाज ने कॉलेज में डाला और उसके साथ साथ मेरा ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस का अकाउंट सब्जेक्ट मेरे पास ट्यूशन लगाया, तो उस टाइम पे मिस्टर बजाज ने मेरे फीस देने के लिए अगर बिजनेस से कोई पैसा निकाला तो उसे कहा जाता है बच्चों ड्राइंग्स। और पेज फॉर हिज मेडिकल एक्सपेंसेस। तो उसके बाद मिस्टर बजाज का बच्चा मेरे पास क्लास में आता है, क्लास होने के बाद ग्राउंड में खेलने के लिए जाता है और खेलते वक्त उसको अगर कोई चोट लगती है तो उस टाइम पे उसको हॉस्पिटल में लेकर जाने के बाद जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से पैसा निकाला जाता है, दिस इज आल्सो ड्राइंग फॉर मिस्टर बजाज। उसके बाद मोबाइल बिल। उसके बाद मिस्टर बजाज ने उसके बच्चे को अच्छा सा आईफोन लेके दिया बात करने के लिए, तो वो भी होता है अगर बिजनेस से पैसा निकाल के बिजनेस से ड्रॉ करके अगर कुछ उस पैसा खर्च किया उस बच्चे के ऊपर, वाइफ के ऊपर, तो उसे कहा जाता है पर्सनल यूज, तो मतलब ही ड्राइंग्स।
ओके अगर समझो कि बिजनेस गल्ले से पैसा लिया और वही पैसा बिजनेस के लिए यूज किया, दिस इज नॉट अ ड्राइंग। ओके आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज अ रेमुनरेशन पेड टू ओनर। क्या है? रेमुनरेशन पेड टू ओनर, ओनर को दिया जाता है इंटरेस्ट। तो दिस इज एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एक्सपेंसेस है, लेकिन ओनर का इनकम है। मैं 2 पॉइंट बता रहा हूं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएं आपको। यहाँ पे सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, लेकिन मैंने आपको क्या दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। ओके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल इज अ लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एक्सपेंसेस। आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इट इज अ इनकम ऑफ बिजनेस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग जो बिजनेस ओनर लेके जाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो बिजनेस की इनकम होती है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, उसको कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमारे एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां पे जाकर डाउनलोड करो, वहां पे आपको फुल कोर्स मिलेगा।